डिफरेंस बिटवीन क्रिएटिविटी एंड स्किल। क्रिएटिविटी एंड स्किल दोनों बिल्कुल डिफरेंट चीज़ें हैं। इन दोनों के बिना आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग में पूरा नहीं उतर सकते हैं। अगर आपको एक अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर बनना है तो आपको क्रिएटिव होने के साथ साथ स्किल पे भी काम करना पड़ेगा। अगर आप जस्ट स्किल पे काम करते हैं और आप क्रिएटिविटी पे अपने फोकस नहीं करते हैं तो जस्ट स्किल के साथ आप अच्छा डिज़ाइन नहीं दे सकते हैं। और अगर आप जस्ट क्रिएटिविटी जानते हैं और आप क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं और आपके स्किल सॉफ्टवेयर स्किल जो है स्किल सेट जिसको कहते हैं वो आपके अच्छे नहीं हैं तो आप ऑन टाइम या एक अच्छी चीज़ को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि क्रिएटिविटी और स्किल क्या होती हैं और इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है और इन दोनों की इम्पोर्टेंस क्या है ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए। अगर हम क्रिएटिविटी की बात करें, इट इज़ अ माइंडसेट टू एक्सप्लोर एंड ट्राई न्यू थिंग्स एंड नॉट बी अफ्रेड। यू कैन क्रिएट ओन आइडियाज़ एंड कम अप विद इनोवेटिव सॉल्यूशंस। देखा जाए तो मार्केट के अंदर काफ़ी डिज़ाइनर्स काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं और ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्ल्ड के अंदर काफ़ी कुछ आज की डेट में डिज़ाइन हो चुका है और मिलियंस ऑफ डाटा ऑनलाइन और ऑफलाइन आपको मिल जाएगा। अगर आप देखें आपको हर जगह अपने आस-पास, इर्द-गिर्द हर जगह कुछ ना कुछ चीज़ ऐसी नज़र आ जाएगी जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन का हाथ है। और चाहे वो आपका टीवी हो, चाहे वो आपका किचन इक्विपमेंट हो, चाहे वो आपका होम इक्विपमेंट हो, चाहे आप बाहर जा रहे हैं, चाहे आप इंडोर हैं, चाहे आप आउटडोर हैं, आपको हर जगह कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाएगा जिसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइन है। और ग्राफिक डिज़ाइनर का सोच और उसका क्रिएटिविटी का काम हुआ हुआ है। सो क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ होती है जिसके अंदर आप अपना एक माइंडसेट सेट करते हैं और आप एक यूनिक चीज़ बनाते हैं जो बिल्कुल दूसरे डिज़ाइन से डिफरेंट हो। मेनली मेरा कहने का मकसद ये है कि आपने देखा होगा जितने भी डिज़ाइन अगर आप देखें, अगर आप उनको लेके उनको ही थोड़ा सा 90-20 करके 19-20 करके अगर आप डिफरेंट करके बनाते हैं तो वो क्रिएटिविटी नहीं कहलाती है। आपको क्रिएटिविटी के अंदर कम अज़ कम कोई भी चीज़ जब बना रहे हैं तो बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करना होगा, बिल्कुल एक यूनिक आइडिया लेके आना होगा जो आज तक किसी ने सोचा नहीं है और जिसके ऊपर आज तक किसी ने काम नहीं किया हुआ। सो क्रिएटिविटी जो है एक माइंडसेट होता है जिसको आप लेके अपने आइडियाज़ को इनोवेट करते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसके बरअक्स अगर देखें स्किल्स, दिस इज़ वेयर यू लर्न टूल्स एंड सॉफ्टवेयर एंड मास्टर इट। द ग्रिप ऑन डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर टू वर्क। आपके जितने भी टूल्स ग्राफिक डिज़ाइनिंग में आपके हेल्प के लिए बनाए गए हैं और दुनिया में अवेलेबल हैं, उन सब के ऊपर आपकी हैंड ग्रिप होना बहुत ज़रूरी है और उसी को स्किल्स कहते हैं। वही आपके स्किल्स होते हैं जो आपकी क्रिएटिविटी को एक वे देते हैं और एक रास्ता देते हैं कि आप अपनी क्रिएटिविटी को स्किल्स के साथ यूज़ करके अपने डिज़ाइंस को लोगों तक दिखा सकें या लोगों तक पहुंचा सकें। सो इन दोनों का साथ में होना और साथ में काम करना बहुत ज़रूरी है। आपको अपनी क्रिएटिविटी के साथ-साथ अपने स्किल्स को भी इम्प्रूव करना चाहिए ताकि आप अपने स्किल्स को जब इम्प्रूव कर रहे हों, स्किल्स आपको हमेशा आपकी टाइम को सेव करेंगे, आपकी मैनेजमेंट को सेट करेंगे और आपको हेल्प करेंगे न्यू से न्यू क्रिएटिव थिंग्स को अप्लाई करने में। सो आपको क्रिएटिव माइंड सेट के साथ-साथ स्किल्स पे भी काम करना होगा। हाउ टू बिकम अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर, ये सवाल हमसे ज़्यादातर बहुत पूछा जाता है। हमारे जितने भी हमारे ट्रेनीज हमारे पास आते हैं वो हमसे हमेशा पूछते हैं कि एक अच्छा डिज़ाइनर कैसे बना जाए। तो हमने सोचा हाँ, इस वीडियो के अंदर हम आपको इस चीज़ का भी जवाब दें। टू बिकम अ कंप्लीट ग्राफिक डिज़ाइनर लाइक अ ऑलराउंडर, आपने देखा होगा क्रिकेट के अंदर कुछ प्लेयर्स बैट्समैन होते हैं, कुछ प्लेयर्स बॉलर्स होते हैं जो बॉलिंग कर सकते हैं और बैट्समैन वो होते हैं जो सिर्फ बैटिंग कर सकते हैं। तो और कुछ ऐसे होते हैं जो ऑलराउंडर होते हैं, जो फील्डिंग भी कर लेते हैं अच्छी, जो बैटिंग भी अच्छी कर लेते हैं और जो बॉलिंग भी कर सकते हैं। तो ग्राफिक डिज़ाइनर के अंदर अगर आपको ऑलराउंडर बनना है तो आपको हर चीज़ से इक्विप होना पड़ेगा। आपको अपना स्किल सेट अच्छा करना पड़ेगा, आपको अपना क्रिएटिविटी पे काम करना होगा और आपको यूनिक आइडियाज़ के ऊपर भी काम करना होगा। तो यू नीड टू थिंक क्रिएटिवली एंड इक्विप योरसेल्फ विद द स्किल सेट्स यू नीडेड। तो इन सब चीज़ों पे आपको एक साथ काम करना होगा ताकि आप ऑलराउंडर बन सकें। ओनली स्किल्स कांट मेक यू अ गुड ग्राफिक डिज़ाइनर। अगर आप सिर्फ स्किल्स पे काम करते हैं जैसे मैंने आपको पहले बताया, वो आपको अच्छा ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनाएगी जब तक आप क्रिएटिव नहीं हैं। अगर आप क्रिएटिव नहीं हैं, आप जो स्किल्स पे काम कर लेते हैं अपने और आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं, ये टूल्स को अच्छी तरह आप जानते हैं, तो वो आपको क्रिएटिव नहीं बनाएगा कभी भी और आपके डिज़ाइन के अंदर कोई यूनिकनेस नहीं होगी। We, when creativity and skill merge, then you can
better shine as a graphic designer. So जब भी ये आप दोनों आपके साथ होंगे तब आप एक अच्छे graphic designer बन पाएंगे. Is drawing and sketching necessary for a graphic designer? It is not mandatory, but if you can learn this as early as possible, which is good for your future work and clients. बेसिकली ये सवाल वो है जिसमें पूछा जा रहा है कि ड्राइंग और स्केचिंग करना ग्राफिक डिज़ाइनर के लिए नेसेसरी है। देखा जाए तो इसमें ज़रूरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको ड्राइंग और स्केचिंग आती हो एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर, बट अगर आप इस चीज़ को साथ साथ टाइम टू टाइम अगर आप सीख लेते हैं और आप इनके अंदर भी अपना हैंड्स ऑन ट्रेनिंग कर लेते हैं तो आपके लिए ये आगे जाके आपके फ्यूचर में इस ग्राफिक डिज़ाइनिंग वर्ल्ड के अंदर फील्ड के अंदर आपकी बहुत मदद करेगा। और क्योंकि क्लाइंट्स का जो भी प्रोजेक्ट्स होते हैं या भी कोई भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग के जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर डिफरेंट नौइयत का काम आता है। कुछ काम इस तरह के होते हैं जो जस्ट लर्निंग बेस पे और रिसर्च बेस पे आप अचीव कर पाते हैं, और कुछ इस तरह के होते हैं जिनके अंदर ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्रोटोटाइपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और जिसके अंदर और स्केचिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो उसके उस उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए और उन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि आपको ड्राइंग और स्केचिंग भी आ जाए। तो अगर आप सीख लेते हैं तो वो आपके लिए प्लस पॉइंट होगा इसके अंदर। अगर आपको नहीं भी आती है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप डिज़ाइनर नहीं हैं। तो आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग फिर भी कर पाएंगे अपने टूल्स को और क्रिएटिविटी को मद्देनज़र रखते हुए। उम्मीद करता हूँ आपने इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।